हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी जारी हो चुकी है, जिसमें आप लोगों को ऑफिसर बनने का मौका मिलने वाला है। आखिर ये ऑफिसर बनने का मौका आप लोगों को कहाँ मिलने वाला है और आप लोगों की एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, इन सभी पर हम आइए चर्चा करते हैं। साथ में यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझेंगे चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। तो वैकेंसीज जो निकली हैं वो आईबीपीएस के थ्रू निकली हैं। आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो दिख रहा होगा और ये नोटिफिकेशन है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि आईबीपीएस के थ्रू यहाँ पर वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी होती है राजभाषा, यहाँ पर राजभाषा अधिकारी की। राजभाषा अधिकारी की वैकेंसीज आखिर कहाँ पर होती है पोस्टिंग, और साथ में यहाँ पर हम बात करेंगे क्या है इसका सिलेबस, कब है इसका एग्जाम और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या मेंशन है। तो यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे जो कि वैकेंसीज बहुत शानदार वैकेंसी है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा जूम यहाँ पर कर लेती हूँ और आप लोगों को इसमें मैं एक सेकंड रुकेंगे बस सभी लोग। बिल्कुल, चलिए। तो यहाँ पर देखो, आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी काफी सारी पोस्ट है, लेकिन जो हमारे काम की पोस्ट है, जो हमें यहाँ पर फिल करना है, जो हमारे मतलब कि यहाँ पर वैकेंसी है, वो है राजभाषा अधिकारी स्केल 1, यानी ऑफिसर ग्रेड की ये वैकेंसी है। और राजभाषा अधिकारी बनने का मौका जो है वो आप लोगों को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये राजभाषा अधिकारी की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें आखिर कौन कौन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, क्या इसके लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी चाहिए, और साथ में यहाँ पर किस किस बैंक में यहाँ पर, और साथ में कब से ये फॉर्म फिल करना शुरू होगा, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने वाले हैं यहाँ 1 तारीख से, यानी 1 अगस्त से आप लोगों के ये फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं। और 1 अगस्त यहाँ पर, और साथ में ये चलने वाले कब तक है, 21 तारीख तक। फिलहाल यहाँ पर टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, लेकिन आप इसी डेट को मान के चलेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज जब भी आती हैं टेंटेटिव डेट मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 तारीख से कभी शाम को या दोपहर में या रात में जो है वो फॉर्म फिल होना शुरू होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फीस, जो आप लोगों को चार्जेस होगी वो ऑनलाइन ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही आपको फीस जो है वो सबमिट करनी है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूं पेपर मोड की, तो पेपर मोड भी यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कि पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, यहाँ पर ये जो पेपर आप लोगों का होने वाला है, पेपर होगा आप लोगों का दिसंबर में आपकी परीक्षा है। और दिसंबर में आप लोगों की 30 तारीख से ये परीक्षा, 30 और 31 दिसंबर के बीच में आप लोगों का जो पेपर है वो हो सकता है। इसमें 2 परीक्षाएं आप लोगों की होती हैं। एक तो इसमें प्री होती है परीक्षा और इसके बाद आप लोगों की मेन परीक्षा इसमें होती है। प्री का सिलेबस अलग होता है, मेंस के लिए प्रिपरेशन आपको अलग से करनी पड़ेगी। 2 एग्जाम होते हैं। इसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू से इसमें गुजरना होगा। कॉल लेटर आप लोगों के लिए आएगा, इंटरव्यू आप देंगे और देन आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। एग्जाम डेट पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर दी है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है, जो कि मेंस का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। समय आपके पास भरपूर है, आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी से आप अपनी तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि 31 तारीख को दिसंबर में, 30 तारीख को, 31 तारीख को आप लोगों का प्री एग्जाम होने वाला है। और मेन एग्जाम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 28 तारीख को होने वाला है, यानी कि जनवरी में। तो दोनों ही पेपर की आप लोगों को साथ में ही प्रिपरेशन करनी होगी। आपका प्री और मेन दोनों परीक्षाओं की आप साथ में तैयारी करेंगे। क्लियर यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए इस वैकेंसीज को फिल करने में। तो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन है कि सिटीजनशिप जो है वो भारत की होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी सिटीजनशिप जो है वो मेंशन है। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर की है, तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप लोगों की एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, आखिर उम्र सीमा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, क्या उम्र है आप लोगों के लिए यहाँ पर मान्य। तो उम्र के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मिनिमम 20 साल यहाँ पर होना चाहिए और मैक्सिमम कितने साल होने चाहिए, मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। यहाँ पर एक कॉलम और मेंशन है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1993, यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो 2 तारीख अगस्त में
1993 से पहले उसका जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए, और बाद में भी यानी कि 1 अगस्त से 2003 के बाद में भी यहाँ पर जो है वो जन्मा नहीं होना चाहिए, यानी इनके बीच में जो है वो यहाँ पर इनके बीच में जो है डेट इसकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं कि क्या यहाँ पर कैटेगरी वाइज, अगर जिसका ओवर एज हो चुकी है, क्या कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन है अवेलेबल? तो बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल कास्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, साथ में अगर कोई डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को रिजर्वेशन भी मेंशन है, रिजर्वेशन भी यहाँ पर आप लोगों को मिला हुआ है। तो रिजर्वेशन के लिए अगर मैं शेड्यूल कास्ट की या ट्राइब्स की बात करूँ तो 5 ईयर रिलैक्सेशन यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करूं, वो भी नॉन क्रीमी लेयर में यानी ओबीसी की बात करूं, वो जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ओवर एज के लिए यहां पर परेशान नहीं होंगे एससी एसटी और ओबीसी वाले, उनको यहां पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर यहां पर? अब ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली, आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं कि कोई डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि किसी को मेंटल इलनेस है या फिर कोई और डिसेबिलिटी है, ठीक है, किसी को दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके यहाँ पर ये क्लॉजेस दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल जो है वो फॉर्म करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपने राजभाषा अधिकारी के लिए कि आखिर हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या यहाँ पर मांगी है, यानी एलिजिबिलिटी हमारी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आखिर हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ा होना चाहिए, यानी हमारी जो डिग्री है वो कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। राजभाषा अधिकारी मिनिमम एज यहाँ पर आप लोगों को मेंशन हो रही है, ये आ गई हमारी वैकेंसी। राजभाषा अधिकारी की मिनिमम एज यहाँ पर बता रहे हैं, कितना मिनिमम एज यहाँ पर होनी चाहिए, 20 साल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, आप क्या होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, हिंदी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने अपना पीजी हिंदी में किया हुआ है और उसके साथ में ग्रेजुएशन लेवल में आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी इंग्लिश रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में आप लोगों के पास, हिंदी के अलावा आपका ग्रेजुएशन लेवल में आप लोगों के पास इंग्लिश होना चाहिए, या फिर हिंदी भी हो सकता है, आपने पीजी भी की है तो भी यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के लिए मेंशन है, इसको समझेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस में की है, कौन से विषय में की है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपने संस्कृत विषय में की है, कौन से विषय में, संस्कृत विषय में, अगर आपने संस्कृत में की है और आपके पास ग्रेजुएशन में क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश रहा है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर रहा है, तो भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसमें, हिंदी में हो सकता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, संस्कृत में हो सकता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन अगर मैं ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, आपका ग्रेजुएट लेवल में इंग्लिश हो सकता है, आपका ग्रेजुएट लेवल में हिंदी भी हो सकता है। तो फिर आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर यहां पर? तो आप लोगों को राजभाषा अधिकारी के लिए उम्र की सीमा यहां पर मेंशन कर दी है। उम्र यहां पर मिनिमम 20 साल होनी चाहिए। अगर आप 20 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है तो फिर आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिलैक्सेशन कैटेगरीज में आते हैं तो फिर आप रिलैक्सेशन के थ्रू यहां पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, ऑफिसर बनने का सपना जो है वो यहां से पूरा हो सकता है। आप लोग यहां भी ऑफिसर बन सकते हैं। यूजीसी नेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा आप लोग यहां पर राजभाषा अधिकारी भी बन सकते हैं। ये और एक और मौका यहां पर आप लोगों को दिया गया है। क्लियर यहां पर? ये सारी बातें तो हमने यहां पर कर ली। अब यहां पर जो हमें मेन बात करनी है कि आखिर हमें यहां पर
जो हमारा पेपर ये होने वाला है, इसका सिलेबस यहाँ पर क्या मेंशन है और हमारे पास क्या क्या सिलेबस है, हमें पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि इसमें हमारे दो एग्जाम्स यहाँ पर होने वाले हैं, एक हमारा यहाँ पर प्री एग्जाम होने वाला है और एक यहाँ पर हमारा मेन एग्जाम होने वाला है। तो दो एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, समझे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पर प्री जो एग्जाम होता है और मेंस जो एग्जाम होता है, यहाँ पर जो आपके सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस में आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है। ईच सेक्शन यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर में होता है, यानी हर सेक्शन में आप लोगों को मिनिमम अंक तो लेकर आने ही पड़ते हैं, तभी आपका ये सेक्शन जो है वो क्वालिफाई माना जाता है। समझो, यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों की आने वाली है, ये ऑफिसर राजभाषा, यहाँ पर ये जो सिलेबस आप लोगों का दे रखा है, ये लॉ ऑफिसर का और राजभाषा अधिकारी का सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन है। इसमें आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि 25 मार्क्स के होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन यानी कि जो आपकी अंग्रेजी ग्रामर होती है वो आपको पढ़नी है। इसमें आप लोगों का मीडियम ऑफ एग्जाम यानी कि जो मोड है आप किस भाषा में देंगे। अब भाई इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही मोड रहेगा, तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में ही आप लोगों को क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 40 मिनट रहने वाली है। इसके साथ यहाँ पर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के 50 मार्क्स के ही होंगे। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपकी अंग्रेजी भाषा में भी हो सकते हैं, आपकी इंग्लिश में भी हो सकते हैं, हिंदी में भी हो सकते हैं, दोनों में से किसी भी भाषा में यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जर्नल अवेयरनेस पढ़नी है, थोड़ा सा बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि वैकेंसी हमारी बैंक के थ्रू यहाँ पर निकली हुई है। आईबीपीएस की ये पोस्टिंग यहाँ पर आईबीपीएस के थ्रू यहाँ पर हमारी वैकेंसी है, तो बैंकिंग के क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा जो है पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस आप लोगों के 50 नंबर के रहने वाले हैं और इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों ही भाषाओं में ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के रहेंगे। क्लियर यहाँ पर? चलिए ठीक। अब यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं, यानी कि आपके प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और ये 125 मार्क्स के ये क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। ये आपका पहला पेपर है, प्रीलिम्स वाला पेपर है। इसके बाद बात करते हैं हम आप लोगों के लिए मेन पेपर के लिए कि आखिर मेन पेपर में आप लोगों का क्या यहाँ पर रहने वाला है सिलेबस राजभाषा अधिकारी के लिए। तो राजभाषा अधिकारी के लिए एक पेपर आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव मोड में आने वाला है और एक पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मोड में आप लोगों को दिखने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मोड में यानी कि आप लोगों को यहाँ पर लेखन में लिखने वाला जो पेपर है वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा एक पेपर आपका, इसमें आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर बोली है और इसमें 45 क्वेश्चन आप लोगों के होने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्वेश्चन का मोड जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर रहने वाला है और इसमें जो आप लोगों को वक्त मिलने वाला है वो 30 मिनट का वक्त यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। क्लियर यहाँ पर? ऐसे ही अगला यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज आप लोगों को, जो कि डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर होने वाला है, इसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होने वाले हैं यहाँ पर और इसकी भाषा भी क्या रहने वाली है, हिंदी और अंग्रेजी रहने वाली है। किसी भी भाषा में आप लोग यहाँ पर इस परीक्षा को दे सकते हैं और इसके लिए जो समय आप लोगों को मिलेगा वो 30 मिनट ही यहाँ पर आप लोगों को समय जो है मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीजें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई अब पेपर जो है वो हमारा मेंस में भी हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि क्या क्या आने वाला है, प्रीलिम्स में भी हमें पता चल गया क्या क्या आने वाला है, कितने कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, कैसे कैसे हमें यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर जो लास्ट बात करते हैं हम, लास्ट बात ये है कि हमने सारी बातें यहाँ पर कर ली। हमने यहाँ पर एज को जान लिया, हमने यहाँ पर सिलेबस को जान लिया, हमने यहाँ पर अपनी भर्ती को जान लिया कि राजभाषा अधिकारी की यहाँ पर ये वैकेंसी है, 2 पेपर यहाँ पर हमारे होने वाले हैं। इसके साथ हमने सिलेबस को यहाँ पर जान लिया, कितने क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बात करने वाले हैं हम कि आखिर इसमें पोस्ट कितनी है, हमें कितनी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, तो पोस्ट के लिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो पोस्ट के लिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बताऊं आप लोगों को, जो पोस्ट यहाँ पर मिलने वाली है, एक सेकेंड, पोस्ट जो आप लोगों को यहाँ पर दे रखी हैं
यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो राजभाषा अधिकारी के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रही है, ये आ गई आपकी राजभाषा अधिकारी, ठीक है। और राजभाषा अधिकारी के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर दे रखी है। बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर 2 वैकेंसी है एससी कैटेगरी के लिए। सभी बैंक के यहाँ पर सभी बैंक में यहाँ पर वैकेंसीज राजभाषा अधिकारी के लिए आप लोगों को दे रखी है। बैंक ऑफ इंडिया में दे रखी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, इंडियन ओवरसीज बैंक में दे रखी है, ठीक है। ये सभी बैंक्स में यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसीज दे रखी है। टोटल वैकेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 41 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जहां पर जनरल कैटेगरी के लिए वैकेंसीज आप लोगों को 18 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 11 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 3 वैकेंसी है और एससी के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है। यानी टोटल वैकेंसी यहाँ पर कितनी है, तो टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी 41 वैकेंसी है। क्लियर है यहाँ पर, यानी कि अब आप लोगों को जो फाइट करनी है वो 41 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर फाइट करनी है, यानी कि 41 वैकेंसी पर आप लोगों को तैयारी करनी है। वैकेंसी सफिशिएंट है, आपको तो एक ही चाहिए, आपको अपना एक वैकेंसी सिक्योर करनी है, तो आप अपनी एक भर्ती के लिए, एक वैकेंसी के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दें। क्लियर यहाँ पर। बाकी के यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसके अलावा कि इसमें फॉर्म फिलिंग का क्या चार्जेस जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, तो 850 रुपीज़ जो है यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के लिए चार्जेस हो रहे हैं सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यानी कि 850 रुपये यहाँ पर जो है फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो लग रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 175 रुपीज़ जो है SC ST के लिए यहाँ पर और PWBD के लिए यहाँ पर जो है ये चार्जेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। क्लियर। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की तारीख मैंने आप लोगों को बता दी है, 1 तारीख से, चूंकि यहाँ पर 1 तारीख से आप लोगों की वैकेंसी जो है वो शुरू हो जाएंगी, फॉर्म फिल होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और सभी लोग यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे जितने भी यहाँ पर जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, या फिर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत में लिया हुआ है, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म फिल ज़रूर करें और इसमें अपना ऑफिसर बनने के सपने को साकार ज़रूर करें। सभी लोग यहाँ पर तैयारी में जुट जाएं। पेपर में अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो बस आप लोगों को जो मेहनत करनी है वो अंग्रेजी विषय के लिए करनी है। बाकी रीजनिंग आप देखो पेपर 1 में पढ़ते ही हैं, जनरल अवेयरनेस आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाता है क्योंकि हम पेपर 1 में अपने UGC नेट के पेपर 1 में इन सभी को पढ़ते ही हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम जब पैसेज को पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत हम कवर अप करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो सकता है, मैं इसको इजी इसलिए मान रही हूँ क्योंकि पेपर 1 की कहीं ना कहीं और जो पेपर 2 आप लोगों के लिए है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, तो उसमें भी आप लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आने वाली हैं। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर अपनी ऑफिसर बनने की तैयारी को शुरू करते हैं। साथ में यहाँ पर ऐसे ही बेहतरीन चीज़ों के लिए, जानकारी के लिए जुड़े रहेंगे मेरे साथ UGC नेट अड्डा 24/7 पर। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर।